हेलो दोस्तों, एच एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं और समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलडी, जीआईसी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो कि मानवीय सामाजिक संरचना और क्रियाकलाप से संबंधित जानकारियों को परिशुद्ध करने और उनका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचनात्मक विश्लेषण की पद्धति को उपयोग में लेता है, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण के अनुसरण में एक प्रकार के ज्ञान को लागू करना होता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान है जिसके अंतर्गत समाज एवं उसके विभिन्न पहलुओं व पक्षों का अध्ययन वास्तुनिष्ठता, सूक्ष्मता, क्रमबद्धता से किया जाता है। जिस तरह से अपराध शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा मनोविज्ञान सामाजिक एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुके हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र भी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा है। एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ता काम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में किया था। इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियस अर्थात सहचर, समाज तथा लोगस का अर्थ अध्ययन अथवा विज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन होता है। 1838 में सर्वप्रथम इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, किंतु यह समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसलिए इसकी वास्तविक उत्पत्ति समाज के निर्माण के साथ ही हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित चिंतन एवं अध्ययन न हो पाने के कारण उसे मान्यता बाद में मिली। ऑगस्ट काम्ट ने 1838 में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया, लेकिन यह शब्द बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा चुरा लिया गया। तत्पश्चात काम्ट ने एक नया शब्द समाजशास्त्र की रचना सन 1838 में ही किया, क्योंकि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषा के शब्दों को मिलकर बना था। इसी कारण रॉबर्ट बीर स्टड तथा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों ने इस पर अपनी आपत्ति प्रकट की और दोनों ने ही यहाँ तक कह दिया कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, जिसे विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा, और इस तरह स्पेंसर ने इस नए विषय के काम की यथार्थता पर मुहर लगा दिया। ऑगस्ट काम्टे के द्वारा 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध अर्थात 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय स्थापित किया, विज्ञानों की संस्तरण व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसमें गणित को प्रथम स्थान तथा समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया, और समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। समाजशास्त्र शब्द ऑगस्ट काम्टे द्वारा गढ़ा तथा सबसे पहले प्रयोग किया गया, जिसके कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जिन परिस्थितियों में समाज का उद्भव हुआ वे सामाजिक एवं बौद्धिक दोनों थीं। ये दोनों संबंधित थीं। इसको निम्न ग्राफ द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव के स्रोत बौद्धिक परिस्थितियां एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं। बौद्धिक परिस्थितियों के अंतर्गत इतिहास का दर्शन, दूसरा राजनीतिक दर्शन, विकास का जैविक सिद्धांत, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार का आंदोलन, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति 1760। मॉरिस गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी में उद्भव के 4 प्रमुख बौद्धिक स्रोतों को मानते हैं।
नंबर 1 इतिहास का दर्शन, नंबर 2 राजनीतिक दर्शन, नंबर 3 उद्विकास के जैविक सिद्धांत, नंबर 4 सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।